Hello everyone, welcome you once again. My name is Ashirwad Soni and this is RX Career in Pharmacy. This is Microbiology Unit 1 Part 4. अगर आपने अभी तक हमारे 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आपको ऊपर आ रहे आई बटन पर दिख जाएगा। और अगर आप फिर भी नहीं क्लिक कर पा रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। आज का हमारा जो सेशन है वो आज हमें पढ़ना है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में। बैक्टीरिया की क्या क्या न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, बैक्टीरिया की फीडिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, बैक्टीरिया को किन किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। आइए सभी करके एक एक बारी बारी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नोट करना है कि कल्चर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करता है। द कल्चर मीडियम इज ए मीडियम इन विच बैक्टीरिया ग्रो। इट कंटेन ऑल एसेंशियल मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कल्चर मीडियम के पास वो सब कुछ होता है जो एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए और डेवलप करने के लिए सहायक होते हैं। तो याद रखिएगा, कल्चर मीडियम एक मीडियम होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है। उसमें वो सारे मिनरल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक बैक्टीरिया को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए सहायक होते हैं। ये था कल्चर मीडियम। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि पता है, हम हो, आप हो, जानवर हो, सभी को, हर जीवधारी को, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स न्यूट्रिशन। सभी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया को भी है। हम याद करेंगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हम कुछ आपको एसेंशियल एलिमेंट्स बताने वाले हैं, ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स जिसको मैं आपको ट्रिक के सहारे से बताऊंगा कि कैसे याद करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा ट्रिक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या एसेंशियल एलिमेंट को याद करने का सबसे आसान ट्रिक है च्यवनप्राश। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल यानी जो ज़रूरत वाली चीज़ है, और मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी ज़्यादातर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो यूटिलाइज की जाती है बैक्टीरिया के द्वारा, उसकी बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं? तो सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस एंड एस से सल्फर। इसको याद करने का एक सिंपल वर्ड है, मैंने बनाया च्यवनप्राश। च्यवन, CHONPS, च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश से आप याद कर सकते हैं कि ये एक मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अब आइए एक एक मैक्रोन्यूट्रिएंट की थोड़ी सी डिटेलिंग में बात कर लेते हैं। तो पहले अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो क्या आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कल्चर मीडियम में जहाँ बैक्टीरिया ग्रो करा रहे हैं उसमें आप पानी भी डालेंगे। कल्चर मीडियम में जहाँ आप बैक्टीरिया ग्रो करा रहे हैं उसमें आप पानी डालेंगे और उसी पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसे मिल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सम्मिलित है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। किससे? पानी से, जो आप कल्चर मीडियम में डाल रहे हैं। कार्बन एंड नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? देखिए, कार्बन का बहुत बड़ा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खाने में मिलेगा। तो बैक्टीरिया क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करता है, तोड़ता है, और तोड़ने के बाद वहाँ से वो कार्बन निकाल लेता है। सिंपल फॉर्म में कर देगा और फिर कार्बन निकाल ले जाएगा। अब अगला आपके पास आता है वाटर। भैया, कल्चर मीडियम में आप पानी तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन पानी, आपको पता होना चाहिए कि पानी हमारी बॉडी का बहुत बड़ा हिस्सा है। उसी तरीके से पानी बैक्टीरिया के भी बहुत बड़ा हिस्सा है। बैक्टीरिया के शरीर का पूरा 80% हिस्सा पानी होता है। ये मैंने बैक्टीरिया एज्यूम किया है, जिसका 80% हिस्सा मैंने दिखाया है कि बैक्टीरिया की सेल 80% पानी कंसिस्ट करती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। उसके बाद आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है अमोनिया से, NH4। नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनिया। सल्फर, आखिर सल्फर क्या ज़रूरत है सल्फर की बैक्टीरिया के अंदर? तो सल्फर कई सारे कोएंजाइम का पार्ट है। कोएंजाइम क्या होते हैं ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। फास्फोरस, फास्फोरस क्यों ज़रूरत है? हाँ, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है? एनर्जी करेंसी। तो इस एनर्जी करेंसी को बनाने के लिए फास्फोरस की ज़रूरत पड़ेगी भैया, और DNA भी बनाने के लिए पड़ेगी। हाँ, DNA में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, तो वहाँ पे भी फास्फोरस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैक्टीरिया को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है और ये एसेंशियल हैं, बहुत एसेंशियल है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया कुछ ऐसे भी मिनरल सोर्सेस जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, कॉपर एंड पोटेशियम। ये जो मिनरल हैं ये रिक्वायर्स होते हैं बहुत लिटिल अमाउंट में, रिक्वायर्स इन लिटिल अमाउंट फॉर एंजाइम फंक्शन इन बैक्टीरिया। हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइम्स तो होते ही होते हैं।
उस एंजाइम को फंक्शन करने के लिए इन सारे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। इनको याद करने का मैंने ट्रिक बनाया है, थोड़ा हंसी मजाक से ही है। माँ जी कोका मंजन फेंकू के, मतलब ये एक थोड़ा सा देहाती वर्ड, स्लैंग वर्ड हो जाएगा एक तरीके से। माँ जी कोका मंजन फेंकू के, मतलब माँ जी से पूछा जा रहा है कि माँ जी मैं कोका मंजन फेंक दूँ, तो वैसे याद करिए। माँ जी मतलब mg, माँ जी मतलब mg, mg मतलब मैग्नीशियम। को मतलब कोबाल्ट, का मतलब कैल्शियम। मन जन, मन mn क्या है, मैग्नीज, और जन Zn यानी जिंक। मंजन फेकू यानी Fe फेकू, फेकू FeCu, Fe क्या है, आयरन, Cu कॉपर, और K पोटेशियम। सो ये आसान सा ट्रिक है। ये ट्रिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप दोनों ट्रिक्स बताएंगे, कैसा लगा ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो यार अभी भी लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करेंगे कि ये सारे जो मिनरल सोर्सेज हैं ये बैक्टीरिया को मिलेंगे कहाँ से। भाई एंजाइम के लिए बैक्टीरिया को एंजाइम के लिए ये सारे मिनरल सोर्सेज चाहिए, लेकिन ये जो मिनरल सोर्सेज हैं ये मिलेंगे कहाँ से। तो भैया ये मिलेंगे टैप वाटर से। आपके घर में जो टैप वाटर है वहीं से ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये मिनरल सोर्सेज होंगे। अब हम बात करेंगे एनर्जी सोर्सेज की, कि आखिर बैक्टीरिया को कहाँ कहाँ से एनर्जी मिलेगी और कैसे कैसे एनर्जी मिलेगी, एनर्जी के क्या स्रोत हैं, क्या सोर्सेज हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन बैक्टीरिया। सो देयर आर सेवरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन बैक्टीरिया। कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं ये बात करेंगे, लेकिन इसकी बात करने से पहले ये जान लें कि हर बैक्टीरिया के अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो सकते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है जो खुद से खाना बना सकता है, एक बैक्टीरिया है जो दूसरे पर डिपेंड रह सकता है। तो अगर जो खुद से खाना बना रहा है उसको ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोलेंगे, और जो दूसरे पर डिपेंड है उसको हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोलेंगे। उसी तरीके से एनर्जी सोर्सेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस नेचर का है, खुद खाना बना लेता है कि नहीं बना पाता है, दूसरे पर डिपेंड है, जैसा कि आप लोग होंगे तो अभी तो मम्मी पर डिपेंड होंगे। चलिए, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो खुद से खाना बना लेते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में दो, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में दो, फोटो हेटेरोट्रॉपिक और कीमो हेटेरोट्रॉपिक। आइए डिटेल से ऑटो और हेट्रो दोनों के जो कैटेगराइजेशन किए गए हैं उनका क्या क्या मतलब होता है एकदम ब्रॉड। तो बहुत गुरूर था छत को अपने छत होने पर, और एक दिन एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गई। तो भैया कभी भी अहंकार अपने दिमाग में और निराशा अपने दिल में मत लाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ, वैसे ही कीमो हेटेरोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ में क्या डिफरेंस होता है वो मैं बताने वाला हूँ। तो इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सबको खाना बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ एनर्जी मिलेगी तो खाना बनेगा, और भी काम करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी अगर सनलाइट से मिल रही है तो वो ऑटोट्रॉफिक होंगे, सनलाइट एनर्जी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और वाटर मिल गया तो ऑटोट्रॉफिक हो गया। हेटेरोट्रॉफिक जो खुद से खाना नहीं बना सकते वो हेटेरोट्रॉफिक हो गए। आइए फोटो ऑटोट्रॉफ के बारे में जानते हैं। अगर फोटो का मतलब होता है सनलाइट, तो यहाँ सनलाइट ले लीजिए, इसमें सनलाइट रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। हर ऑर्गेनिज्म जो भी बैक्टीरिया है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत तगड़ी रिक्वायरमेंट है। जितने भी बैक्टीरिया हैं, सुन लीजिए, जितने भी बैक्टीरिया हैं सबको, लगभग सबको CO2 की रिक्वायरमेंट है। लगभग, मैं लगभग बोल रहा हूँ क्योंकि एरोबिक भी बैक्टीरियाज होते हैं, एनारोबिक, एरोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होते हैं, और एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से मिल गया, ठीक है, यहाँ से इसको इन्वायरमेंट से मिल गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट मिल गया इन्वायरमेंट से, पानी दे दिया हमने, ये हो गई फोटो ऑटोट्रॉफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म को फोटो ऑटोट्रॉफ कह देंगे। कीमो ऑटोट्रॉफ, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिला बाहर से, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड तो मिला, लेकिन अब की बार H2O की जगह H2S मिल गया, केमिकल है ये, केमिकल। कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो केमिकल से बना है, तो ये केमिकल आप ध्यान रखिएगा ये चेंज हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्वायरमेंट से मिल ही रहा है। फोटो हेटेरोट्रॉफ जो दूसरों पर डिपेंड है, बट ये एक्चुअली है फोटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, फोटोट्रॉफ।
फोटोट्रॉफ्स। कन्फ्यूज़न मत लीजिए, बहुत बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिए, एकदम हल्का अपने दिल पर हाथ रखिए, कसम खाइए कि आज के बाद हम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। समझिए, ध्यान से समझिए। हेट्रोट्रॉफिक फोटोट्रॉफ्स के बारे में समझिए। देखिए, जैसा कि यहाँ मैंने बताया कि जो पूरा खाना बनाने की प्रक्रिया है उसमें CO2, H2O और सनलाइट जैसी रिक्वायरमेंट होती है, इसमें भी सनलाइट मिलेगी क्योंकि फोटो शब्द जुड़ा हुआ है, तो सनलाइट तो रहेगी प्लस CO2। आप देखिए यहीं चेंज होगा। ये हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ जो खाना दूसरों से ले, दूसरे का छीने, खुद तो बना नहीं पा रहा, CO2 लेगा। कहाँ से लेगा? CO2 नहीं लेगा, अब लेगा वो कार्बन लेगा किससे? अदर ऑर्गेनिज्म से लेगा, इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में ये कार्बन वो अदर ऑर्गेनिज्म में लेगा, और पानी यहाँ पे तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कार्बन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेगा, बाकी CO2 ये इन्वायरमेंट से ले रहे थे, ये भी इन्वायरमेंट से ले रहे थे, लेकिन यहाँ जो कार्बन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो गया। अब ऐसे ही कीमोहेट्रोट्रॉफ, तो यहाँ पर क्या होगा भैया, ये यहाँ पे भी, अब चूंकि हेट्रोट्रॉफ है ना, तो हेट्रोट्रॉफ है तो ये कार्बन जो होगा वो अदर ऑर्गेनिज्म से आएगा, प्लस H2S केमिकल है ना, ये कीमो है केमिकल, तो H2S। तो भैया क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर अभी भी आपके पास कोई भी क्वेरी हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। जैसी भी सजेशंस होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए। अगला लेक्चर आपको मिलेगा फिर कल, तब तक के लिए बने रहिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।